कार पर स्क्रैच लगने पर भाजपा नेत्रियों के बीच हुई मारपीट, हुई क्रश कायमी। 4 लोगों पर कोतवाली पुलिस ने किया केस दर्ज। कार पर स्क्रैच लगाने की बात पर 2 भाजपा नेत्रियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर के शिवना ब्रिज के नीचे स्थित हुंडई शोरूम के वर्कशॉप में भाजपा की 2 महिला नेत्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में गंभीर घायल मंडल उपाध्यक्ष वंदना भावसार को जिला अस्पताल में भर्ती किया। वंदना भावसार को मुंह व नाक पर अंदरूनी चोट आना बताया गया है। वहीं महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रानू भावसार का आरोप है कि उसकी कार पर स्क्रैच लगाकर नुकसान पहुंचाया गया है। मंडल उपाध्यक्ष वंदना भावसार ने मेरे हाथ पर काटा भी था और ठीक करवाने की बजाय मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रानू पिता जगदीश भावसार निवासी जीवागंज ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बताया कि उसकी कार पर वंदना भावसार के भाई सुनील भावसार ने स्क्रैच लगा दिए और सही करवाने की बजाय उल्टा मंडल उपाध्यक्ष वंदना भावसार ने भाई सुनील के साथ मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धौंस दी। पुलिस ने रानू भावसार की शिकायत पर वंदना पिता भैरूलाल भावसार और भाई सुनील भावसार पर मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। वहीं सुनील पिता भैरूलाल भावसार ने शिकायत दर्ज करवाई कि रानू ने अपने भाई के साथ मिलकर वंदना के साथ लात घूंसों से मारपीट की। घटना में वंदना भावसार के मुंह पर गंभीर चोट आई है। वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष वंदना भावसार अस्पताल में उपचाररत है। सुनील की शिकायत पर रानू भावसार और उसके भाई सनी पिता जगदीश भावसार के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज किया। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रानू भावसार ने मीडिया से चर्चा करते हुए 2:17 पर बुधवार को बताया कि कोई मारपीट मेरे द्वारा नहीं की गई है और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि मंडल उपाध्यक्ष वंदना भावसार का भाई गाड़ी पर स्क्रैच कर रहा है और गाड़ी ठीक कराने की वजह मारपीट और गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया और इसकी शिकायत पहले ही मेरे द्वारा कोतवाली थाने पर की थी। पहले तो ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। रही बात कि 15 दिन पहले 4 मार्च को ये इसी जगह पे ये मेरी यहाँ पे 2 दुकान है। मैंने दुकान के बाहर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। वंदना भावसार का भाई सुनील भावसार आके और गाड़ी की तरफ चारों तरफ उसने स्क्रैच किए, जो कि मुझे पता नहीं था। फिर मैं जब गाड़ी के पास गई तो मुझे पता पड़ा कि मेरी गाड़ी में इस प्रकार से स्क्रैच हुए। फिर मैं पास में यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैमरे में देखने के लिए गई तो जब मुझे पता पड़ा कि सुनील भावसार द्वारा मेरी गाड़ी के चारों तरफ स्क्रैच किए गए, तो उसी समय में आवेदन मैं थाने में गई और मैंने आवेदन दिया सुनील भावसार के नाम से। इस प्रकार से वो फुटेज थाने में प्रस्तुत की कि मेरी गाड़ी पे ये इस प्रकार के स्क्रैच किए गए हैं। तो पुलिस के द्वारा उसको बुलाया गया और फिर उससे जब पूछा गया तो उसने बताया भी सही कि उसी के द्वारा स्क्रैच किए गए और वीडियो में भी वो क्लियर दिख रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने लिख के दिया उसमें कि ये शोरूम पे मुझे हुंडई शोरूम पे स्क्रैच का जो भी भरपाई है वो पूरा मुझे करवा के देंगे। उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा उनको फ़ोन लगाए जा रहे थे। लगभग 15 दिन हो गए वो पुलिस उनको फ़ोन लगाती है, बुलाती है उनको, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कभी मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, कभी बोलते मैं बीमार हूँ, कभी बोलते मैं बाहर हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने पुलिस में बोला, मैंने अगर वो नहीं आ रहे हैं इसी प्रकार से है तो आप मेरे उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई कीजिए। तो पुलिस वालों ने उनको ये चीज़ बताई कि आप नहीं आओगे तो आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आप बता दो क्या करना है। फिर वो शोरूम पे उन्होंने बोला ठीक है मैं हुंडई शोरूम पे मैं कल हुंडई शोरूम पे आऊँगा। तो मैं अपनी भतीजी को लेके मार्केट जा रही थी, तेरे में मुझे हुंडई शोरूम से पुलिस वाले सर का फ़ोन आया कि आप यहाँ पे शोरूम पे आ जाइए, ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं अपने भाई और अपनी माताजी के साथ और मेरी भतीजी भी मेरे साथ में थी, छोटी सी जो कि 10 वर्ष की, वो मेरे साथ में थी। हम हुंडई शोरूम पे गए तो मैंने एक ही चीज़ बोली कि आप वहाँ पे बात इनसे बोलिए कि ये खुद बात कर लें वहाँ पे कितना एस्टीमेट है क्या है। हुंडई शोरूम वाले ने एस्टीमेट बताया 70,000 का लगभग। तो वहाँ पर शोरूम वाले से भी वो डिस्कशन करने लगे कि इतना नहीं है, हम रतलाम में इतना लग रहा, भोपाल में इतना लग रहा, दूसरे सर्विस सेंटर पे इतना लग रहा। इस प्रकार से वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने एक ही चीज़ बोली, मैंने इन्हें करवाना है तो ठीक है और हमें कोई भी विवाद नहीं करना, इनको इच्छा हो तो ठीक है, अन्यथा सर आप इनकी कार्रवाई कीजिए। यही सर जो पुलिस सर थे उन्होंने वहाँ पे यही चीज़ बोली कि अगर आप करवाना चाहते तो ठीक है, नहीं तो आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर से जैसे उन्होंने बोला एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसी चीज़ को लेके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, गलत शब्द का उपयोग करने लगे, इतने गलत शब्द का उपयोग करने लगी वो शब्द मैं अपने मुँह से भी नहीं बोल सकती हूँ। उसका भाई भी गालियाँ देने लगा और फिर जब मेरे भाई द्वारा उसके भाई से बात की गई कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो आप ढंग से बात कीजिए, तो वो वीडियो बनाने लगी।
वो वीडियो बनाने लगे जब मेरे भैया ने बात की उससे कि तुम तो बोल रहे थे कि गाड़ी पे स्क्रैच किया तो मैं नई गाड़ी दिला सकता हूँ, ये स्क्रैच क्या है, इस समय तुम थाने पे उस समय ऐसा बोल रहे थे। तो वो लेके वीडियो बनाने लगी, तो मैंने उसका मोबाइल पकड़ा कि यहाँ जब बात करें तो आप ढंग से बात कीजिए। तो उसने मेरे यहाँ पे ये टीथ बाइट है, ये मेरा मेडिकल में भी आया है, उसने बहुत ज़ोर से मेरे मुँह पे उसके मुँह से उसने मेरे इसमें काटा, हाथ पे काटा। तो मैंने बचाव किया और मेरे द्वारा जो बचाव किया गया, ऐसे हटाया गया हाथ, तो उसके मेरे हाथ से उसके मुंह पे लग गई बचाव के दौरान। बस यही विवाद था और कोई विवाद नहीं था। मेरे द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई और मेरे द्वारा उस प्रकार कुछ भी वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं, कि किस कारण से बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने मेरी गाड़ी किस हिसाब से मेरी गाड़ी पे स्क्रैच की, उन्होंने वो उनके मन में क्या है मेरे लिए, मुझे ये भी नहीं पता है।